सर्वप्रथम तो हमारे सभी युवा साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी युवा साथी हमारे राहुल भाई को सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए साधुवाद एवं धन्यवाद। और धन्य है वो माता पिता, जो माता पिता जिन्होंने इतने अच्छे समाज सेवक हमारे बीच में दिए हैं। उन माता पिता को चरण स्पर्श है कि जिन ऐसे क्रांतिकारी युवा बच्चों को जन्म दिया और आज समाज के बीच में उनको भेजा है हमारे लिए। तो उन सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा राहुल भाई जो है अथक प्रयास कर रहा है। क्या लाभ है इस भाई को? क्या लाभ है इस भाई को? लाभ सिर्फ यही है कि हमारी संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज, यंत्र मंत्र, तंत्र, योग, साधना, रोजगार, व्यापार, शिक्षा, इन सारी चीजों के ऊपर व्यक्ति आवाज उठा रहा है। इस आवाज को अगर आज दबा दिया तो आने वाले समय में आपके बच्चों के बच्चे आपको जीवन भर अपशब्द सुनाते रहेंगे। क्यों सुनाते रहेंगे? थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन विस्तार पूर्वक समझिएगा। जो जितनी बातें हमने आप सभी को बताई है, इन बातों के ऊपर जो नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, जो नेगेटिव विचारधारा रखते हैं, वो समाज को कभी आगे नहीं आने देंगे। हमारे समाज के जितने भी चाटुखोर लोग हैं वो कभी आगे आने नहीं देंगे, क्योंकि उनके अंदर खुद का निजी स्वार्थ छुपा हुआ है। इन राष्ट्रीय अध्यक्षों ने आज तक एक भी ऐसा काम नहीं किया जो राहुल भाई कह रहा है, हमारा ये भाई कह रहा है। अगर ये सारी चीजें अगर हमारी समाज के पास में पहुंचती है, हम राहुल के साथ में हैं और लगभग इस राहुल भाई की यात्रा पूरी होने से पहले ये जवाबदारी और गारंटी के साथ कह रहे हैं 50,000 आदमी को ये नौकरी देगा। इसके पास में वो टैलेंट है, स्किल है। 10 व्यक्ति आगे नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, 10 मिलकर एक को आगे भेज दो और वो राहुल जा सकता है। इस राहुल भाई को हम आज से अपनी निगाहों में नहीं उतारा है, कब से वॉच कर रहे हैं, ये शायद राहुल को भी नहीं पता होगा। लेकिन समय समय पे हमने इस भाई का मनोबल बढ़ाया है, तोड़ा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। भाई मेरा, समाज मेरी, तो मैं क्यों सपोर्ट ना करूं उसका? जो आगे बढ़ रहा है, समाज को आगे बढ़ा रहा है, उसको आगे बढ़ने का अवसर मत खोने दो उसको, उसका साथ दो। जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर साथ देना है तो दो, नहीं देना है तो 20 करोड़ में से आप 5, 50, 200, 500, 1000, 1 करोड़ भी अगर नहीं आओगे तो राहुल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारे युवाओं को जो जागृति आई है उसमें विघ्न डालने की कोशिश ना करें। राहुल के आगे हम खड़े हैं, हमारे जैसे हजारों लोग खड़े हैं और हम तैयार कर रहे हैं उनको। अभी तक हमने हमारी रणनीति नहीं बताई है, अभी तो हमारा छोटा भाई रणनीति लेकर चल रहा है समाज की। अभी तो हमारी रणनीति बाकी नहीं है। घर पर आकर 50-50 कैमरों के बीच में सवाल करेंगे कि तुम्हें जवाब नहीं मिलेगा कि राहुल का साथ क्यों नहीं दे रहे हो। राहुल शिक्षा की बात कर रहा है, राहुल संस्कृति की बात कर रहा है, राहुल संस्कार की बात कर रहा है, सारी समस्याओं के समाधान की बात कर रहा है। तो आप नकार क्यों रहे हो? नाथ संप्रदाय, ग्रस्त नाथ समाज संप्रदाय को आगे बढ़ने से अगर रोकने का प्रयास किया है और राहुल को रोकने का प्रयास किया है, तो मुझसे बड़ा भारी आपको इंसान नहीं मिलेगा। अभी तक तो कपड़े उतारे हैं मैंने, चमड़ी भी उतार दूंगा। राहुल भाई, तुम्हारे साथ में हम विनोद नाथ योगी, पिता स्वर्गीय श्री कैलाश नाथ जी योगी, ग्रस्त नाथ समाज से, जन्म से नाथ समाज से, ये आज सोशल मीडिया पर सभी भाइयों और मातृशक्तियों के सामने शपथ ले रहा है कि जहां उंगली राहुल के ऊपर उठी है वहां विनोद नाथ योगी आगे खड़ा हुआ मिलेगा। और सभी साथियों से मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं और प्रार्थना भी करता हूं कि इस राहुल भाई का साथ दे। हर स्टेट से एक एक व्यक्ति हमें निकालना है राहुल जैसा। नाथ संप्रदाय का अपमान नहीं होने देगा। जिस तरह नाथ संप्रदाय की पकड़ी पैर पैर कर ये समाज का इस्तेमाल करते हैं, जहां बिल्कुल सही बात है, वहां नहीं बोलते, वहां में बोलना पड़ेगा, वहां बोलना पड़ेगा, ध्यान रखना। बिल्कुल बोलना पड़ेगा। ये भावुकता
ये भावुकता मेरी अपने लिए नहीं है, ये भावुकता है मेरे समाज के लिए। अगर मेरे अंदर ये करंट है तो आप सभी के लिए है। मैं कहना चाहता हूँ ये चिंगारी है, और युवाओं जितना कहना चाहता हूँ इसको सपोर्ट करिए। देखो हम हर तरीके से मजबूत हो गए, जब कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे। अगर हम एक दूसरे नीचे दिखाना काम करेंगे ना तो आगे नहीं बढ़ने के। ये कहीं ना कहीं उन्होंने नीचे दिखाया इसलिए वे भी आगे नहीं, आज तक नहीं बढ़े। तो हम ये कहना चाहते हैं राहुल वो गलती नहीं करेगा। राहुल तो सब कुछ साथ लेके चल रहा है, और राहुल का वादा है सब भाइयों से मिलजुल कर आगे चलेगा। कुछ भाइयों ने अफवाह फैलाना काम किया कि राजनीति कर रहा है राहुल। देखो राजनीति पार्टी में की जाती है, समाज में राजनीति नहीं की जाती। राजनीति में पद लिए जाते हैं, समाज में पद नहीं लिए जाते। ये समाज की बात है। मुझे पद चाहिए तो मैं राजनीति से ले लूंगा, अगर मुझे मान सम्मान चाहिए तो राजनीति पार्टी से ले लूंगा। मुझे समाज का सम्मान चाहिए, मुझे समाज का हक अधिकार चाहिए उन दलों से जिन्होंने आज तक हमें वोट बैंक के नाम से इस्तेमाल किया, जिन्होंने हमें भगवा भगवा कह के हमें इस्तेमाल किया। मगर आज भगवे के नाम पर गाय कट रही है, मगर हमारे सनातन धर्म के लोग बाग सो रहे हैं। तो क्या किस तरफ देश जा रहा है हमारा? डेली गाय कट रही है, कौन रोकेगा उन्हें? हमें रोकना पड़ेगा। गाय को बचाने का काम सबसे पहले नाथ संप्रदाय गुरु गोरखनाथ महाराज जी ने किया, उसके बाद राहुल जोगी सहारनपुर करेगा पूरे देश में। और गाय कट रही डेली डेली, कहीं ना कहीं गोश्त पाया जा रहा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है देश में। ये हिंदू राष्ट्र देश है, यह सनातन धर्म को मानने वाला राष्ट्र है, और नाथ संप्रदाय वो जड़ है इस देश की जो गाय की और सनातन धर्म की और भगवे की रक्षा करता है। तो इसलिए आप पहचानिए और ताकत देने का काम कीजिए। छोटी सी बात कहना चाह रहा गुरुदेव, एक छोटी सी बात ये है, ये हमारी समाधि स्थल है राजस्थान के अंदर। ये हम सबकी समाधि स्थल है। कुछ जगह समाधि ली जाती है, कुछ जगह अंतिम संस्कार किया जाएगा अग्नि का। इन पर समाधि स्थल नहीं बची जा रही, न बचाई जा रही। और ये कांग्रेस के भाजपा के पक्के समर्थक है। ये डेली मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचवा रहे। हम फोटो खिंचवाओगे गुरु गोरखनाथ जी के साथ, अपनी समाधि स्थलों के साथ, अपने मंदिर मठों के साथ। हम किसी को नेता नहीं मानते। हमारे तो नेता महानेता वे हैं, महायोगी नाथों के नाथ महादेव गुरु गोरखनाथ। ठीक है जी, हम उनके वंशज है। सबसे बड़ी बात में समाज है। सबसे पहले हम किसी पार्टी के गुलाम नहीं है। 76 साल हो गए देश को आजाद हुए। कौन सी पार्टी ने हमारा साथ दिया? कौन सी पार्टी ने समर्थन किया? वो कितने बड़े नेता हैं जो इनकी बात जाकर पार्लियामेंट में बोली हो किसी ने? आज तक किसी नेता ने गोरख धंधा शब्द पे पार्लियामेंट में या विधानसभा के अंदर जाके बात की हो? किस नेता के साथ फोटो खिंचवाना पसंद करते हो आप? किस पार्टी का समर्थन करते हो? ये पार्टी 1000 बनेगी, 1000 खत्म होगी। आपको जीवित रहना है। नाथ संप्रदाय से है, और ये आत्मा नाथ संप्रदाय की है जो आज भी समाधि स्थलों में अपनी तपस्या करके समाधि लेते हैं। उनकी तपस्या को अगर जिंदा रखना है, उनकी जो अग्नि परीक्षा है उनको जिंदा रखना है, तो अपने मान सम्मान व स्वाभिमान के लिए घर त्यागना ही पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। कि महायोगी गुरु गोरखनाथ ने त्याग किया था, सभी जाति सभी धर्मों के लोगों ने साथ दिया, सनातन धर्म का प्रचार किया। तो वही अंश, वही वंश, वही बल, वही दल, वो हम सबके साथ है। वही आशीर्वाद हमारे साथ है। तो आपको पहचानने की देरी है। और मैं कहना चाहता हूँ युवाओं से जो रात को 2 बजे लाइव आके बहुत बड़ा ज्ञान फैलते हैं, बहुत सारे युवाओं को प्रेरित करते हैं, वे गायब हो चुके हैं, गायब। ये राहुल जोगी सहारनपुर समाज का चरण है, एक जूता है, ध्यान रखना, चौकीदार हूं। और ये आने वाले समय में समाज के मान सम्मान के लिए किससे भी अड़ सकता है, किससे भिड़ सकता है, मगर समाज के मान सम्मान को ठेस पहुंचने नहीं देगा। आप सबको मजबूत करने पड़ेगा, बस ये वादा है आपसे। अपने मन में ये विचार त्याग दो। बहुत से ऐसे समाज सेवी युवा साथी हैं और सीनियर सिटीजन हैं हमारे बीच में कि जो आपका स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, राहुल का स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ये आपका मनोबल तोड़ना चाहते हैं। क्यों तोड़ना चाहते हैं ये भी बता देते हैं। ये इसलिए मनोबल तोड़ना चाहते हैं कि इनकी दुकानदारी बंद होने वाली है। इनके जो ठेके ले रखे हैं उन्होंने कि हम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो इन ठेकेदारों की ठेके बंद होने वाले हैं, इनकी दुकानदारी बंद होने वाली है। इसलिए ये राहुल के पीछे। तो राहुल को डगना नहीं है, राहुल को और मजबूती के साथ खड़े रहना है। हम तुम्हें मुंबई से जोड़ रहे हैं, हम तो महाराष्ट्र से जोड़ रहे हैं, हम तुम्हें गुजरात से जोड़ रहे हैं, हम तुम्हें मध्य प्रदेश से जोड़ रहे हैं, हम तुम्हें छत्तीसगढ़ से जोड़ रहे हैं, और लगभग राजस्थान से भी आपको जोड़ रहे हैं। कर्नाटक में हम कदम रखेंगे। कर्नाटक में ज्यादा नहीं, हम 5 से 7 जिलों में भ्रमण किया, हमने ज्यादा नहीं कर पाए। तो इधर आपको असम से भी जोड़ देंगे, गुवाहाटी से भी जोड़ देंगे, त्रिपुरा से भी जोड़ देंगे। तो निश्चित रहो राहुल, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो टांग पकड़कर खींच रहा है, जो टांग पकड़कर खींच रहा है, उसे आशीर्वाद देते रहो और आगे चलते रहो। और कहो बिल्कुल कि आपके रोकने के कारण ही हम आगे बढ़ पाए हैं।